This video will tell you how to make money on Instagram. I will tell you the top ways जिससे तुम बहुत easily money earn कर सकते हो through Instagram. आज मैं पूरा full process बताऊंगी, full complete guide दूंगी top to end तक कि तुम्हें starting से end तक क्या करना है to generate a good income of around 30 to 50,000 per month pretty easily just by working on Instagram. So let's get started. द वेरी फर्स्ट स्टेप टू मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम इज़ वेरी ऑब्वियस कि सबसे पहले तुम्हें अपना इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट अ नीश, यानी कि तुम्हें एक ऐसी कैटेगरी फाइंड आउट करनी होगी जिसके रिलेटेड तुम अपने इंस्टाग्राम पे रील्स, पोस्ट और कंटेंट डालोगे। अब ये कैटेगरी तुम ये ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एक ही चूज़ करना। अगर हम बात करें फैशन की तो तुम अगर हो सके तो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी पे स्टिक करना, और अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की या कोई पर्टिकुलर एक चीज़ सिखाने की, सपोज अगर तुम्हें कैनवा आता है तो यू कैन स्टिक टू कैनवा कि तुम लोगों को कैनवा कैसे सिखाओगे। फिर धीरे धीरे तुम जो कैनवा के से रिलेटेड ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उन सारी चीज़ों के रिलेटेड रील्स, पोस्ट, टिप्स और ट्रिक डाल सकते हो। और अगर सपोज हम बात करें हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये भी एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी है जिसके रिलेटेड तुम कंटेंट डाल सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो अपनी नीश रिसर्च कर लेना कि तुम्हें क्या आता है, तुम क्या कर सकते हो और उसी से रिलेटेड अपना अकाउंट क्रिएट करना। अब सेकेंड स्टेप में आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट आई विल सजेस्ट यू टू डू वन थिंग, लर्न कैनवा। कैनवा पे तुम इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम कैरोसेल्स बहुत ईजिली बना सकते हो विद इन मिनट्स, और वो भी बहुत अट्रैक्टिव वाले। अगर तुम ऐसे फ़ोन पे बनाने जाओगे किसी XYZ ऐप में तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि कैनवा पे काम कैसे करते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूँगी। तो कैनवा लर्न करना सीख लेना। कैनवा को तुम मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो और अपने लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो, और उसकी हेल्प से जो तुमने अकाउंट क्रिएट करना है उसके रिलेटेड पोस्ट, रील्स और वीडियोस डालना। बट ये ध्यान रखना कि बहुत क्वालिटी वाले होने चाहिए और दिखने में बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स होते हैं ना उनको अगर कोई चीज़ दिखने में अच्छी लगे दैट्स इट, बाकी वो फॉलो तो अपने आप ही कर लेते हैं अगर उनको कोई चीज़ अच्छी दिखती है। तो द मेन फोकस शुड बी ऑन क्रिएटिंग क्वालिटी एंड विजुअली गुड कंटेंट ऑन योर अकाउंट रिलेटेड टू योर कैटेगरी। अब इसके बाद स्टेप 3 में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि किस किस तरीके का कंटेंट डालेंगे और इतना सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे। उसके लिए द बेस्ट थिंग इज़ टू लुक फॉर सिमिलर क्रिएटर इन योर कैटेगरी। और आई वुड सजेस्ट यू कि तुम जो बाहर के आउटसाइड इंडिया के क्रिएटर्स हैं उनको देखो, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें कंटेंट कैसे डालना है। आई एम नॉट टेलिंग कि उनको एग्जैक्टली कॉपी कर लो, पर भाई देखना तो पड़ेगा दूसरे लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं तुम्हारे निश में, तभी तुम्हें आइडियाज़ आएंगे। तुम उनके 5-6 रील्स या 5-6 पोस्ट देखोगे ना तो अपने आप तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे फ्लक्चुएट कर होने लगेंगे। सो लुक फॉर योर कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद तुम्हें स्टेप 4 में एक चीज़ और लर्न करनी है, वो है कीवर्ड रिसर्च, हैशटैग रिसर्च और टाइटल में और कैप्शन में क्या लिखेंगे। इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए सबसे अच्छा जो चैनल है वो है वनीसा लाउ का। अगर तुम इसके चैनल पे जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजीज मिलेंगी कि इंस्टाग्राम पे कैसे डिस्क्रिप्शन डालते हैं, कैसे टाइटल्स डालते हैं, कैसे हैशटैग्स डालते हैं। हर एक रील में ध्यान रखना, हर एक पोस्ट में ध्यान रखना, तुम्हें ट्रेंडिंग 6 से 7 हैशटैग्स तो डालने ही डालने हैं। अगर तुम गूगल करोगे इंस्टाग्राम हैशटैग जनरेटर, तुम्हें अगेन बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो तुम्हें बताएंगी कि हैशटैग्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। गो एंड यूज़ देम। अब जब तुमने अपना कंटेंट रेडी कर लिया, हैशटैग रिसर्च कर ली, कीवर्ड रिसर्च कर ली, तुम्हें फोकस करना है अपनी ग्रोथ पे। तुम्हें यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस करना है, बिकॉज ऑर्गेनिक ग्रोथ इज द बेस्ट। डू नॉट गो फॉर इंस्टाग्राम एड्स एंड ऑल। एंड अगर तुम रेगुलर कंटेंट डालो, क्वालिटी कंटेंट डालो, विद इन 3 to 4 मंथ्स बहुत ईजिली तुम्हारे 10 to 20K फॉलोअर्स आ जाएंगे। बहुत ईजी होता है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लाना, क्योंकि अभी वो एक नया प्लेटफॉर्म है। उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि तुम रेगुलर कंटेंट डालो, एक स्केड्यूल बना लो, एक इंस्टाग्राम कैलेंडर बना लो कि तुम्हारी वीक में 7 रील्स जाएंगी, 3 से 4 पोस्ट जाएंगी और डेली की 5 से 6 स्टोरी जाएंगी। अगर तुम इस तरीके की स्ट्रैटेजी प्लान करोगे और निश ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, तुम्हारी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी। और अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे 10K सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं तब तुम्हारी अर्निंग वहाँ से शुरू हो जाती है। मिनिमम 7 to 10K सब्सक्राइबर्स चाहिए ही चाहिए इंस्टाग्राम पे अर्निंग शुरू करने के लिए। तो तुम ये पूरा बैकएंड का काम 1-2 महीने में कर लेना और 1-2 महीने के बाद इंस्टाग्राम के थ्रू पैसा जनरेट करना शुरू कर दोगे।
अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप कि तुमने पूरा अकाउंट बना दिया, तुम्हारी ग्रोथ हो गई, तुम्हारे कुछ 7 to 10 के फॉलोअर्स हो गए। अब तुम्हें इंस्टाग्राम के थ्रू मनी कैसे अर्न करना है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है गेटिंग स्पॉन्सर्स। जब तुम्हारे इतने सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें स्पॉन्सर्स ईमेल करना शुरू कर देंगे कि वो तुम्हारे अकाउंट पे कुछ पोस्ट डालना चाहते हैं, कुछ रील बनाना चाहते हैं, या तो उनको स्टोरी में अपना प्रोडक्ट को पब्लिश करना है। अब तुम्हें टारगेट ये करना है कि तुम हर मंथ इन इंस्टाग्राम स्टोरी से, पोस्ट से, रील से कितना जनरेट करना चाहोगे। अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं जिनका अराउंड 10 के फॉलोअर्स होते हैं, दे कैन ईजिली चार्ज 2000 to 3000 रुपीज़ फॉर वन इंस्टाग्राम रील, और एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए दे कैन ईजिली चार्ज फ्रॉम 1000 to 2000 रुपीज़, और इंस्टाग्राम स्टोरी जो कि 24 आवर्स में एक्सपायर करती है उसके लिए दे कैन ईजिली चार्ज 500 to 1000 रुपीज़। तो तुम्हें स्टार्टिंग में टारगेट ये करना है कि तुम्हें कम से कम 10 क्लाइंट्स मिलने चाहिए जो कि इंस्टाग्राम रील बनवाए। तो 10 into 30 इज़ सीधा कैलकुलेशन 30,000। बीच में थोड़ी रील्स का और उसका भी कॉम्बिनेशन बना लेना ताकि तुम 10,000 रुपीज़ स्टोरीज से और पोस्ट से जनरेट कर सको। तो टोटल तुम्हें टारगेट ये करना है, तुम्हें 10 to 15 स्पॉन्सर्स चाहिए टू मेक अराउंड 30 to 50,000 रुपीज़ थ्रू इंस्टाग्राम। एंड लेट मी टेल यू, देयर इज़ वन मोर थिंग बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम, जो कि इंस्टाग्राम का खुद का कोर्स है। अगर तुम वो थोड़ा बहुत छोटा बहुत कोर्स कर लेते हो तो इंस्टाग्राम तुम्हें खुद जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं उनके बारे में बताने लगता है, और तुम्हें मेल्स आने लगेंगे स्पॉन्सर्स से कि यू आर एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ अनदर स्पॉन्सर्ड कैंपेन। फिर तुम वहाँ से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जब तुम्हारे 10,000 फॉलोअर्स होंगे तब तुम स्पॉन्सर्स को इतना चार्ज कर सकते हो, और जैसे जैसे तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ते जाएं तुम उतना ज़्यादा अपना चार्जेस बढ़ा सकते हो। जैसे तुम सपोज 1 लाख फॉलोअर्स पे पहुंच गए, तब तुम एक इंस्टाग्राम रील का आराम से अराउंड 10 से 20,000 चार्ज कर सकते हो। तुम्हें समीक्षा सूद पता होगा, शी चार्जेस अराउंड 50,000 फॉर 130 सेकेंड रील। तो तुम्हारे जैसे ही फॉलोअर्स बढ़ेंगे तुम्हारी जो स्पॉन्सरशिप का रेट है वो बहुत बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, पर विद इन 1 ईयर यू कैन मेक इन लैक्स थ्रू इंस्टाग्राम। सपोज 1 साल के बाद तुम्हारे कुछ 1 लाख फॉलोअर्स हो गए और तुमने 3 स्पॉन्सर्स कर लिए, 3 स्पॉन्सर्स का सीधा आ गया 60,000, और उसके अलावा पोस्ट वगैरह कर लिया तो तुमने 1-1.5 लाख रुपए ऐसे ही बहुत ईजिली कमा लिया, बस रेगुलर कंटेंट डालते टाइम। अब ये हो गया फर्स्ट वे। सेकेंड वे इंस्टाग्राम के थ्रू अर्न करने का होता है कोलैबोरेशंस। काफ़ी सारी ऐसे आजकल तुमने देखा होगा वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे तुम्हारे पॉडकास्ट वाले चैनल्स हैं जो कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको इनवाइट करते हैं टू स्पीक ऑन दैट प्लेटफॉर्म। अब ऐसा करने के लिए दे विल पे यू, क्योंकि तुम उनके प्लेटफॉर्म पे जाओगे, कुछ सिखाओगे, कुछ बात करोगे, एक इंटरव्यू दोगे, तो यू विल गेट पेड, एंड द इंटरव्यू फीस इज़ अराउंड 10 to 50,000 डिपेंडिंग ऑन द क्रिएटर, डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म यू आर गोइंग ऑन। सो दीज वेर द वेज टू अर्न मनी थ्रू इंस्टाग्राम। अभी के अभी ट्राई करना शुरू करो, कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाओ, क्वालिटी कंटेंट डालना शुरू करो, आराम से यू कैन अर्न मनी थ्रू इंस्टाग्राम।